माँ आदि शक्ति भगवती जगदम्बा प्रकट हो गई। बोली आदि शक्ति माँ जगदम्बा की जय हो। कहा वसुदेव देवकी रुक्मिणी आप शोक मत करो, श्री कृष्ण सकुशल नगर में प्रवेश कर रहे हैं। और माता अंतर्धान हो गई। भगवान जामवती को लेकर नगर में प्रवेश किए, घर आए और सुंदर मुहूर्त में भगवान ने जामवती से विवाह किया। सत्राजित को राजसभा में प्रभु ने बुलाया और सौमिंतिक मणि प्रदान की और कहा, सत्राजित जी ये आपकी मणि हमने नहीं चुराई थी, ये साक्षी हमारे बुलाए जाए। नगर के प्रतिष्ठित साक्षियों को बुलाया और बताया गया कि पहले इसके भाई को शेर ने मारा, शेर को भालू ने मारा, तब ये मणि प्राप्त हुई है। भगवान निष्कलंक हो गए। इस सौमिंतिक मणि की कथा को जो लोग श्रवण करते हैं उनको चौथ की चंद्रमा का देखने का जो दोष लगता है वो दोष मुक्त हो जाता है। अब सत्राजित की सारे लोग बुराई करने लगे। संसार की हवा कैसी, पहले लोग कहते थे देखो ये बच्चे के चोर थे, बड़े हो गए, चुरा लिए होंगे मणि। लेकिन जब अब पता चला तो लोग कहते ये सत्राजित बड़ा नीच व्यक्ति है, द्वारकाधीश को कलंक लगाया। बता द्वारकाधीश को क्या कमी है, ऐसे ऐसे मणि तो उनके खजाने में करोड़ों पड़े हैं। वही लोग जो कुछ दिन पहले, इसलिए कहते हैं संसार क्या कहे इसके पीछे नहीं रहना चाहिए। संसार कुछ भी कह सकता है, अच्छे को भी कहता है, बुरे को भी कहता है। एक व्यक्ति एक गधा लेके जा रहा था, साथ में उसका बेटा था। तो उसने कहा बेटा तू थक जाएगा, तू बैठ, मैं पैदल चलता हूँ। आगे गए तो लोग मिले, लोग कहते अरे देखो ये बेटा कितना नालायक है, बाप तो इसका पैदल चल रहा है और बेटा ठाठ से बैठा है। बेटा कहता है पिताजी देखो मुझे लोग क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं मैं नहीं बैठूंगा। और बेटा उतर गया, अब बाप बैठ गया। आगे गए, आगे गाँव आया, लोग कहते हैं देखो ये साथ में चल रहा है पैदल, ये कौन है तुम्हारा? कहते ये मेरा बेटा है। तू बाप है? तो इतना निर्दयी बाप हमने जिंदगी में नहीं देखा। बेटा बेचारा, अरे तू तो थोड़े दिन में मरने वाला है, अब बेचारा बेटा तेरा रोगी हो जाए, जीवन भर कष्ट पाएगा, कैसा बाप है तू? बाप ने कहा बेटा अब तो बुरी हालत है, अब दोनों उतर जाते हैं। वो भी उतर गया और गधा अब खाली चल रहा है। आगे गांव मिला, लोग कहते देखो 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 कितने मूर्ख लोग हैं, ये गधे को खाली ढो रहे हैं, दोनों पैदल चल रहे हैं। बेटा क्या करे? पिताजी अब ऐसा करते हैं, अब एक एक नहीं दोनों एक साथ गधे पर बैठ जाते हैं। हाँ बेटा ठीक है। अब दोनों गधे पर बैठ गए, आगे के गांव में गए तो आगे के गांव वाले लोग कहते अरे देखो जालिम लोगों को, कितने निर्दयी है, गधे को मारे ही डालेंगे, दया नाम की चीज इनके जीवन में नहीं है। उन्होंने कहा बेटा अब क्या करो? बोले पिताजी ना आप बैठेंगे ना हम बैठेंगे, ना दोनों ही बैठेंगे, ना गधे को खाली रखेंगे। अब एक डंडा देखो, गधे के पैर बांधो, गधे के पैर दोनों पैर में से डंडा निकालो और गधे को ही लटका लो, आगे आप और पीछे मैं, कावड़ बना लो, गधा बीच में लटकता रहेगा, अब गधे को ढोएंगे। अब तो हमको लोग कुछ नहीं कहेंगे। जा रहे थे, रास्ते में एक पुलिया आई और लोग हल्ला मचाने लगे। लोगों के हल्ले के कारण गधा उछल कर नदी में गिर गया, गधा बेचारा मर गया। कहाँ सुनोगे, किसकी सुनोगे? कुछ भी कहेंगे, अरे बोलोगे तब कहते बोलता है, अब बोलते नहीं तो कहते मौनी है, बोलता नहीं है। एक बेचारा सज्जन व्यक्ति नीचे देख के चलता है तो लोग कहते देखो ना, किसी की तरफ देखता है नहीं, इसकी आंखें तो धरती में ही गड़ रही है। फिर उसने सोचा, लोग कहते हैं ऐसा क्या करे, तो ऊपर देखने लगा तो लोग कहते देखो कितना अहंकार है, आकाश ही ताकता है, नीचे तो देखता ही नहीं। उसने कहा अब क्या करे, और 2 सुइयां ली और आंखें फोड़ डाली। लोग कहते हैं दुष्टता करने का दंड मिल गया। कहा
संसार है, ये किसी को नहीं छोड़ता, भगवान को तक नहीं छोड़ा है। इसलिए भगवान में प्रेम लगाओ। सत्राजित बड़ा विचलित हुआ, उसने कहा कि अब मैं ऐसा क्या करूं जो लोग मुझे कुछ ना कहें। कहते मैं लोग तब नहीं कहते जब किसी बड़े आदमी से किसी का रिश्ता जुड़ जाए, तो बड़े के नाम से सब चुप हो जाते। तो बोले इस संसार में, इस द्वारका नगरी में सबसे बड़े तो द्वारकाधीश है, द्वारकाधीश से रिश्ता जोड़ दिया जाए। सत्राजित की एक बेटी है, उसका नाम है सत्यभामा। उसने सोचा कि अगर मैं सत्यभामा का विवाह कृष्ण से कर दूं, वो मेरे दामाद बनेंगे और मैं उनका ससुर बनूंगा। ये बात सब लोगों को जब पता होगी कि मैं द्वारकाधीश का ससुर हूं, तब मुझे कोई गाली नहीं देगा। ऐसा विचार करके उसने अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह द्वारिकाधीश से कर दिया। और जब विवाह हुआ तो सत्राजित कहता है, प्रभु मैं अपने पुत्री को स्नेहवश कुछ देना चाहता हूँ। बोले क्या देना चाहते? तो वही मणि निकाली। भगवान कहते हैं, राम राम, ये मणि हमारे बस की नहीं है। ससुर जी एक काम करिए, पहले तो आप असुर थे, अब ससुर जी हो गए। इस मणि को आप अपने पास रखिए और इसमें से जब आप रोज पूजा करते हैं और जो सोना निकलता है वो हमारे घर भेज दिया करना। सीधी सी बात, गाय आप पालो, दूध घी हमारे यहाँ कन्हैया है, वो उसका नाम कन्हैया है। कन्हैया किसी के पकड़ में नहीं आने वाले। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित भगवान की लीलाएं बड़ी मधुर है, आनंद प्रदान करने वाली। एक एक मणि के कारण भगवान के 2 विवाह हुए, भगवान की 8 पटरानियां हुई। एक बार अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भ्रमण करते हुए गए वन में। जमुना के किनारे एक कन्या तपस्या कर रही थी। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, केशव मुझे तो लगता है ये कोई साक्षात स्वर्ग की कोई देवी है। सौंदर्य देवी जैसा, तेज देवी जैसा, लेकिन वेश तपस्विनी का, सिर पर जटाएं है, वल्कल वस्त्र पहनी हुई है, पद्मासन लगा के समाधि लगा रही है। अगर ये देवी है तो इसको तपस्या करने की क्या जरूरत है? भगवान कहते, अर्जुन तू फिर शुरू हो गया। तपस्या कौन कर रहा है? बोले वो कर रही। देवी कौन है? वो है। अब मैं क्या बताऊं वो क्यों कर रही है, क्या कर रही है, वो तो वही जाने। यदि तुम्हें इस बातों का पता लगाना है तुम उनसे जाके पूछो। ठीक है, उनके पास गए। हे दिव्य देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। देवी, हे भद्रे, आप कौन है? किसकी पुत्री है? आपका क्या नाम है? वो कहती है, उसने आंखें खोले, देखा कि सामने नारायण का सखा नर खड़ा है। अर्जुन कोई साधारण पुरुष नहीं है सज्जनों, भगवान कृष्ण का पिछले जन्म का सगा भाई है। यहाँ रिश्ते बड़े मजबूत होते हैं। नर नारायण धर्म के 2 पुत्र, जो साक्षात नारायण ऋषि वही कृष्ण है, और जो नर ऋषि है वही अर्जुन है। दोनों सगे भाई है पिछले जन्म के। जो पिछले जन्म में दोनों सगो भाइयों का जो स्नेह प्रेम था, वही इस समय मित्र के रूप में है। यहाँ बुआ के लड़का है, मामा के लड़का है। वो तपस्विनी समझ गई कि ये कोई साधारण नर नहीं, ये तो वो नर है जो मुझे नारायण से मिलाने वाला है। ऐसे पुरुष से बात करने में मेरी हानि नहीं है। उसने कहा, हे भद्र पुरुष, अहम देवस्य सवितार्दुहिता पतिमिच्छति
विष्णुवरेण्य वरदं तप परमास्थिता। हे भद्र पुरुष, मैं सूर्य, संसार को प्रकाश देने वाले सूर्य की पुत्री हूँ। मैं रवि तनया हूँ। मेरा नाम कालिंदी है। कालिंदिति समाख्याता वसामि यमुना जले। हे भद्र पुरुष, मेरे पिता ने मेरे लिए इस यमुना जल में दिव्य महल का निर्माण किया है। मैं इसमें निवास करती हूँ। तो बोले अपने भवन में क्यों निवास नहीं कर रही, यहाँ तप किस लिए कर रही है? बोले मैं पति की कामना से तप कर रही हूँ। आप किसको पति प्राप्त करना चाहती है? जमुना जी कहती है, हे भद्र पुरुष, मैं साक्षात श्रीमन नारायण को, विष्णु को अपना पति बनाना चाहती हूँ, पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। अर्जुन हंसे। जब अर्जुन हंसे तो जमुना जी कहते, अरे भद्र पुरुष, तुमने हमारा परिचय पूछा, हमने अपना परिचय सुनाया, फिर इसमें हंसने की क्या बात है? आप क्यों हंस रहे हैं? बोले देवी क्षमा करें, मैं आप पर नहीं हंस रहा हूँ। तो फिर क्यों हंसे? देवी, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जिसके लिए आप इतना तप कर रही है पति प्राप्त करने के लिए, उसके लिए तप करने की जरूरत नहीं है। क्यों? वो तो दुराराध्य ईश्वर है। बड़े बड़े योगी, जति, मुनि, त्यागी, तपस्वी बड़े कष्ट से उन्हें प्राप्त करते हैं, और आप कह रहे हैं कि तपस्या करने की जरूरत नहीं। बोले हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। बोले क्या प्रमाण है? बोले देवी, प्रमाण ये है कि जिसके लिए आप इतना कठोर तप कर रहे हैं वो पेड़ के नीचे खड़ा है। चलिए मेरे साथ। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूं, वो मेरा मित्र है। और अर्जुन कालिंदी को भगवान के पास ले गए। कालिंदी ने प्रभु को पहचाना, प्रणाम किया, निवेदन किया। भगवान ने कालिंदी को स्वीकार किया और विशिष्ट मुहूर्त में भगवान का कालिंदी के साथ विवाह हुआ। ऐसे 8 पटरानियां हुई। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, और भगवान की 16,100 रानियां और हुई। प्रभु वो कैसे? सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान का एक नाम दुख भंजन है, विपत्ति नाशक है। जब संसार में जिन जिन जीवों पर, चाहे बालक हो, कन्या हो, वृद्ध हो, युवक हो, पुरुष हो, स्त्री हो, जिन जिन पर विपत्ति आती है और उस विपत्ति काल में वो प्रभु का स्मरण करते हैं, तो भगवान उस जीव पर अनन्य कृपा बरसाते हैं। भूमि का एक पुत्र था जिसका नाम था भौमासुर। उसने 16,100 राजकन्याओं को बंदी बना लिया। देव माता अदिति के कुंडल छीन लिए, वरुण का छत्र छीन लिया। सारे देवता भगवान श्री कृष्ण के पास आए, बोले प्रभु कृपा करिए, उस दुष्ट ने हमारे सारे अधिकार छीन लिए हैं, संसार की व्यवस्था भंग हो रही है, आपने हमें लोकपाल बनाया है, अधिकार हमारे पास है और कुर्सी उसने छीन ली, आप उस दुष्ट का मर्दन करिए। बोले चिंता मत करो। और भगवान सत्यभामा को लेकर गरुड़ पर बैठकर प्राग ज्योतिषपुर, आसाम, द्वारिका से गए हैं। और भगवान ने प्राग ज्योतिषपुर में प्रवेश करने से पहले मूर नाम के दैत्य का नाश किया। मूर के अरि शत्रु, इसलिए भगवान का नाम हुआ मुरारी। बोलिए मुरारी भगवान की जय हो। और आगे जाकर भगवान ने भौमासुर का संहार किया, उसका कारागृह तोड़ दिया और देखा तो 16,100 कन्याएं करबद्ध प्रभु के सामने खड़ी है। भगवान ने कहा, हे राजकन्याओं, आप सभी मुक्त है, आप अपने पिता भवन जा सकती है, मैं आपके जाने का भी प्रबंध कर देता हूँ। उन सब कन्याओं ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु करुणा निधान,
हमारे पास दो विकल्प है, आप हमारी विनती सुनिए, समझिए, फिर उसके बाद हमें आदेश दीजिए। क्या विकल्प है कन्याओं आपके पास? प्रभु, हम इस भौमासुर के कैद में 1 वर्ष रही है। ये समाज, ये संसार तो एक दिन भी स्त्री कहीं रह जाए तो उस पर कलंक का टीका मढ़ देता है, क्योंकि समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं दूसरे को कलंक लगाने में उनको बड़ा आनंद आता है। लेकिन याद रखना, जो दूसरे का ढकता है, दूसरे का बनाता है, भगवान उसका बनाते हैं। कभी भी शास्त्र कहता है किसी भी कन्या को दोष नहीं लगाना चाहिए। प्रभु, हमें समाज स्वीकार नहीं करेगा, हम पिता भवन नहीं जा सकती। 2 विकल्प हमारे पास है भगवान। क्या देवी हो? बोले एक तो ये प्रभु, हम आत्महत्या कर ले। भगवान कहते नहीं, आत्महत्या करना कभी भी उचित नहीं है। आत्महत्या करना महापाप है। तो बोले प्रभु, दूसरा विकल्प भी हमारे पास है। बोले वो क्या? आप हमें स्वीकार कर लीजिए, आप हमें पत्नी रूप में स्वीकार करिए। भगवान कहे, आप सबकी कामनाएं पूर्ण हो। और भगवान ने सभी राजकन्याओं को द्वारिका लाया और आदर सहित सबको आदर दिया। दरबार में बंसी वारे के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में बंसी वारे के। भगवान ने, सुखदेव जी कहते, परीक्षित 16,100 कन्याओं के साथ विवाह किया और भगवान ने उतने ही रूप बनाए, उतने ही महल बनाए और भगवान गृहस्थ आश्रम में समय व्यतीत करने लगे। सुखदेव जी कहते, परीक्षित, भगवान की लीलाएं बड़ी अगाध है, बड़ी अद्भुत है। भगवान निरंतर जीवों के कल्याण में तत्पर रहते हैं। परीक्षित कहते, गुरुदेव, मैं भगवान श्री कृष्ण की और लीलाएं सुनना चाहता हूं, आप मुझे श्रवण कराइए। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान कृष्ण का एक मित्र था, कृष्ण शासित सखा कच्चिद ब्राह्मण ब्रह्मवित्तम विरक्तम इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। आप जानते हैं, भगवान का एक मित्र था जो जाति का ब्राह्मण था, उसका नाम था सुदामा। लेकिन भागवत में नाम नहीं है सुदामा। सुदामा नाम नहीं है सज्जनों, एक विशेषण है, उपाधि है। सुंदर इंद्रियों का, इसलिए देखा, इंद्रियार्थेषु विरक्तम इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रिय। ऐसा था वो ब्राह्मण, अपने समस्त इंद्रियों को सुंदरता से दमन करने वाला था, अपने बस में रखने वाला था, इसलिए उसका नाम हुआ सुदामा। वो ब्राह्मण जैसा संतोषी था, वैसे संतोषी उसकी पत्नी भी थी। नीति शास्त्रकार कहते हैं, असंतुष्टाम द्विजा नष्टा संतुष्टा च महीपते।
निर्लज्जा गणिका नष्टा, सलज्जा गणिका नष्टा, निर्लज्जा कुलांगना। संसार में सबके लिए विचित्र विचित्र विधान बताए गए हैं। ब्राह्मण को संतोषी होना चाहिए, जितेंद्रिय होना चाहिए, इंद्रियों का दमन करने वाला तपस्वी होना चाहिए। उसकी पत्नी भी वैसे ही थी। तस्य भार्या कुचलस्य शुतात्मा च तथा विधि। था तो भगवान का मित्र, साथ साथ पड़ा था, लेकिन एक गलती। देखा, जीवन में एक कर्म परमात्मा से मिला सकता है और एक ही कर्म परमात्मा से करोड़ों किलोमीटर दूर फेंक सकता है। एक ही कर्म व्यक्ति को पद प्रतिष्ठा की शिखर तक पहुंचा सकता है और एक ही दुष्कर्म धूल में मिला सकता है। राजा नहुष धरती का राजा था, उसको देवताओं ने स्वर्ग का इंद्र बना दिया, लेकिन इतना बड़ा इंद्रपद उसे हजम नहीं हुआ और उसने देवी सची के प्रति कुदृष्टि रखी और परिणाम में नरक को जाना पड़ा। मनुष्य है ना, जीव स्वभाव अहमिति अभिमाना, इतने आसानी से इसके समझ में नहीं आती। लेकिन जो भगवान से संबंधित होते हैं वो लोग प्रभु के आश्रित रहकर बड़ी भयंकर माया के इस सागर को गौ के खुर जैसा लांघकर पहुंच जाते हैं। एक गलती, क्या गलती? जब सुदामा कृष्ण के साथ गुरुकुल में पढ़ रहे थे, और गुरुकुल कहाँ था पता है आपको? उज्जैन, मध्य प्रदेश। सबसे बड़ा विद्या का उत्तम केंद्र माना जाता था उज्जैन, महाकाल जी की नगरी। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय, आदि शक्ति मां जगदम्बा की जय। और एक दिन वन में लकड़ी लेने गए थे। गुरु माता कन्हैया से बड़ा प्रेम करती थी। कहा कि कन्हैया वन में जा रहे हो, भूख लगेगी, कुछ साथ में भोजन को रख लो। भगवान ने कहा गुरु मैया मेरा दुपट्टा तो फटा हुआ है, मेरे भाग का चना सुदामा के पल्लू में बांध दो। बांध दिया। जंगल में गए, आकाश में बादल छाने लगे, गड़गड़ाहट होने लगी, बिजलियां चमकने लगी, जोर की बारिश होने लगी। एक पेड़ पर कन्हैया चढ़ गए, एक पेड़ पर सुदामा चढ़ गए। अब कन्हैया के भाग का चना सुदामा के पास। बारिश के मारे ठंड लगने लगी, ठंडी के मारे भूख लगने लगी, शरीर कांपने लगा। तो सुदामा ने सोचा कुछ खाऊं, तब पल्लू में देखा कि चने बंधे हैं। खाना चाहता है तो याद आई आधा भाग कृष्ण का भी है। बोले इतने से तो चने हैं। अब वो भी बारिश हो रही, वो दूसरे पेड़ पर है, उतर के जाऊंगा। और फिर कृष्ण का क्या भरोसा, वो मना भी कर दे पाए, अपने बहाना बनाने लग गया। बहाना बनाते हैं ना। और फिर कन्हैया का भाग खुद ही खाने लग गया। कन्हैया का भाग कहाँ है मालूम है आपको? आप गृहस्थ आश्रम में जो भी धन उपार्जन के साधन करते हो और जो भी धन आता है उसमें धर्म का 10वां अंश बताया गया है। 10% भाग धर्म का है। इसलिए उस धर्म के अंश में से कथा आयोजन है, गौ सेवा है, संत सेवा, समाज की समितियाँ आदियों की सेवा, किसी गरीब बेटियों की शादी करा देना, रोगियों के लिए औषधि देना, ये सब धर्म के अंश में से जाता है, 10वें अंश में से। और जो लोग इस 10वें अंश को, ये भगवान का है, 9 भाग आपके और 10वां भाग भगवान का। लेकिन जो 9 भाग के साथ साथ 10वां भाग हड़पना चाहता है, कहते उसके 9 भाग भी भगवान
डॉक्टर साहब, पुलिस वाले, लगाओ चक्कर, पैसा भी दो और डंडा भी लो। चक्कर भी, डॉक्टर साहब पैसा भी लेते हैं और पैर भी काटते हैं। धर्म का अंश है सज्जनों। हम लोग दुख क्यों उठाते हैं? कर्म के कारण, लोभ के कारण, अज्ञान के कारण। भगवान ने संसार में सभी सुख सुविधाएं उत्पन्न कर दी, लेकिन हमारे पास गलती क्या होती है? जो हमें सारी सुख सुविधाएं देता है उसी को भूल जाते हैं। घर में तो बड़ी बड़ी रोटियां बनाते हैं और भगवान को बनाना इतनी सी, और खूब लड्डू पेड़ा धमकाएंगे, भगवान को जाके ऊपर से चीनी छोड़ देंगे। दिन भर मक्खी और चींटियां। भैया ये कैसी भक्ति रही? भगवान के भक्त कैसे हैं? घर में जो भी बनता है थाली सजाइए, भगवान को भोग लगाइए। कहते हैं किसान जो अन्न पकाता है वो दोष युक्त है, क्योंकि कितने कीटाणुओं को मारता है, कितनी कीटनाशक दवाइयां फेंकता है, तब फसल आती है। साल भर मछली मारने वाले को जो पाप लगता है, लाखों मछलियां मारता है साल भर में, वो जो पाप उसको लगता है वही पाप एक किसान को लगता है। निर्दोष अन्न नहीं है। एक जीव को पैदा कर सकता है क्या इंसान? जिंदा कर सकता है, और मारने में कैसी दवाई फेंकता है। एक अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कितने करोड़ों जीवों का परिवार का संहार हुआ ना उसके द्वारा। इस चीज को हम समझे ना समझे, प्रकृति का विधान नहीं बदलता सज्जनों। लेकिन संत कहते हैं, भगवान ने पुराणों आदियों में वर्णन दिया, तुम्हारे घर में जो अन्न आए, इसलिए नया अन्न आने पर गांव के मंदिर में क्यों चढ़ाते हैं? अतिथि की सेवा, संत सेवा, गृहस्थ आश्रम सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? इसके ऊपर 3 आश्रमों का भार है। ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम। साधु संतों की सेवा का भार। साधु संत खेती नहीं करते, वो भगवान का भजन करते। जो खेती करता है उससे भजन नहीं होता, और जो भजन करता है उससे खेती नहीं होती। इसलिए भगवान ने भजन करने का काम उनको दिया, खेती करने का काम इनको दिया। यदि ये अपने अन्न में से साधु संतों का, ब्राह्मणों का आदर सत्कार, अतिथि को आदर सत्कार करते हैं, तो ये मत सोचना इसको कुछ नहीं मिलता। एक तपस्वी के सेवा, जो तुम्हारी रोटी खा के भजन कर रहा है, वो जितनी तपस्या करेगा उसका 6% पुण्य तुमको मिलता है। मांगने की जरूरत नहीं है। नर नारायण बद्रिकाश्रम में है। जो लोग उनका दर्शन करने जाते, केवल दर्शन करने मात्र से उनकी तपस्या का 6ठा अंश, 6ठा भाग जीवों को प्राप्त होता है। गौ में 33 कोटि देवताओं का निवास है। गौ सेवा क्यों प्रधान बताई? गौ की सेवा देवताओं की सेवा होती है। तो उसके अन्न से संत सेवा, भूस से गौ सेवा। 10 भाग में से 100 में से 10वां भाग, 10वां अंश धर्म का है, और जो भगवान का है। घर में अन्न आया, दोष युक्त है। इसलिए घर में जो भी बने उसको पहले भगवान को भोग लगाओ। तुलसी दल छोड़ो, भगवान के सामने वो पदार्थ पहुंचते ही उसका पाप नष्ट हो जाता है, वो पवित्र हो जाता है। जैसे पापी व्यक्ति गंगा में गोता लगाने से पवित्र हो जाता है, ऐसे ही संसार के पदार्थ पर, दूषित पदार्थ पर परमात्मा की दृष्टि पड़ते ही वो पवित्र हो जाता है। अब वो भोजन सारे भोजन में मिलाओ। अब परिवार के लोग वो भोजन करेंगे, उनकी बुद्धि बिगड़ेगी नहीं। और दूषित अन्न यदि खाएंगे तो बुद्धि सुधरेगी नहीं। वो भगवान का भाग है। सुदामा ने यही गलती की, आज भगवान का भाग खुद भोग लिया।
परिणाम में क्या हुआ? जो भगवान का भाग खाता है उसके जीवन के सारे भोग समाप्त हो जाते हैं। सुदामा के जीवन में दरिद्रता आ गई। कथा प्रसंग बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन समय का भी ध्यान रखना है। भंडारे का आयोजन है, उसमें भी समय व्यतीत होगा, इसलिए बहुत सारे ऐसे प्रसंग आएंगे जिन्हें केवल प्रणाम ही करके आगे बढ़ना उचित माना जाएगा। बस मन में इतनी आस बनाए रखिए, भागवत एक रस है, इसको कथा का रूप मत दीजिए सज्जनों। ये गोविंद है, ये बहती हुई गंगा है, जहां भी बहना गोता लगाया करना। कथा कभी समाप्त नहीं होती। आप क्या सोच रहे परीक्षित का उद्धार हो गया, परीक्षित मर गया? कभी नहीं। कथा करते करते कितने कथाकार मर गए, परीक्षित आज भी जिंदा ही है। एक कथा में मोक्ष होता है, दूसरे कथा में फिर परीक्षित का जन्म होता है। लाखों कथाकार चले गए, लाखों भक्त चले गए कथा सुनते सुनते। ये कथा करोड़ों जीवों को पार लगाने वाली 5,500 वर्ष से पार लगाते आई है, लगा रही है और लगाती रहेगी। वही गलती सुदामा के जीवन में दरिद्रता आई और भगवान दया के निधान है। सुदामा की पत्नी सुशीला सुदामा को प्रेरित करती है, भगवान के द्वार भेजती है। सुदामा भगवान के पास गए, भगवान ने पूछा, भैया सुदामा कहो घर में सब कुशल मंगल है? बोले तुम्हारी दया से सब कुशल मंगल है। बोले तुम्हारा विवाह हुआ? बोले हाँ। तो तुमने हमको शादी में क्यों नहीं बुलाया? सुदामा कहते हमारी छोड़ो, हमारे पास तो जो है विवाह के लिए भी पैसा नहीं था, तुम अपनी बताओ। ये इतनी सारी देवियाँ कौन है? क्या पूरे नगर की इकट्ठा हुई? कन्हैया कहते नहीं, ये सब घर की है। इतनी सारी? बोले हाँ 16,108 है। सुदामा कहते भैया कन्हैया, इनको तो हम आशीर्वाद देते देते हमारा हाथ थक गया। प्रथम रुक्मिणी जी ने प्रणाम किया, अखंड सौभाग्यवती भव, सत्यभामाई पति प्रिया भव, जामवती आई सदा सुखी रहो। लाइन है कि समाप्त तो होती नहीं। सुदामा ने कहा हमारा तो भैया गला बैठ गया। अब हाथ हिलाने लगे, हाथ भी दर्द किया, फिर गर्दन हिलाने लगे। आखिरी में कहा कन्हैया भैया तू मोरी एक बात मान ले, इन सब के बदले तू ही प्रणाम कर ले, तुम्हें ही मैं आशीर्वाद दे दूंगा। लक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी पंखा झेला रही, सिंहासन पर बिठाया भगवान ने, सुदामा को स्नान कराया और चंदन सीधा लगाते कन्हैया ने सुदामा को चंदन उल्टा लगाया। उल्टा क्यों लगाया? कभी कभी जीव भगवान के काम समझ नहीं पाता, उसके बुद्धि में वो उल्टे है, लेकिन भगवान उसको सीधा करना चाहते हैं। हनुमान जी जब लंका में गए थे तो हनुमान जी ने लंका कैसे जलाई? उलटी पलटी लंका सब जारी। तो भैया उल्टी पलटी कैसी जलती है? कहते हैं रावण ने सारे 9 ग्रहों को बंदी बनाया था, उसमें शनि को बंदी बनाया था। शनि की दृष्टि का प्रभाव है, जिस पर गिरेगी उसका सत्यानाश सर्वनाश। तो रावण ने क्या किया था? शनि को उल्टा पीठ के बल बंदी बनाया था कि शनि की दृष्टि ही ना पड़े। तो हनुमान जी जब वहां लंका में गए तो हनुमान जी ने क्या किया? आग तो लगाई और शनि जो उल्टे थे उस शनि को सीधा कर दिया। सीधे करते शनि की दृष्टि लंका पर पड़ी और धू धू करके सारी लंका
इसलिए कहते उलटी पलटी लंका सब जारी, कूद परा पुनि सिंधु मझारी। भगवान ने उल्टा चंदन लगाया। क्यों लगाया? सुदामा का मस्तक देखा, मस्तक में लिखा था श्री शय। श्री माने लक्ष्मी, शय माने नाश। सुदामा जन्मों जन्मांतर दरिद्र, इसके भाग में लक्ष्मी सुख नहीं है। भगवान ने कहा मैं समर्थशाली हूँ, मेरे दरबार में मुर्दा जिंदा हो जाता है, दरिद्र अमीर हो जाता है, अमरता वाला भी मर जाता है और मरने वाला अमर हो जाता है। भगवान ने उल्टा चंदन लगाया और श्री शय का यक्ष कर दिया। यक्ष माने कुबेर की संपत्ति सुदामा के नाम कर दी। प्रगट में भगवान ने कुछ नहीं कहा। भगवान प्रगट में नहीं कहते, बिना कहे ही सब कुछ दे जाते हैं। भगवान ने सुदामा को सोने की नगरी प्रदान की। सुखदेव जी कहते परीक्षित, भगवान की कथाएं अनंत है, अगाध है, अपरंपार है, जिसका कोई पारावार नहीं है। श्रीमद् भागवत में अवधूतोपाख्यान बड़ा सुंदर आता है। दत्तात्रेय जी ने 24 गुरुओं की कथा। सज्जनों, समय के अभाव से सभी प्रसंग को, क्योंकि आगे के कार्यक्रम के नियमों को या समय को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे प्रसंगों को यही प्रणाम किया जाता है। और अब भगवान परम धाम पधारना चाहते हैं। भगवान ने तैयारी की। भगवान ने सोचा कि धरती का भार तो मैंने हल्का कर दिया, लेकिन मेरे घर का भार तो अभी तक बना हुआ है। 56 करोड़ यादव, भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी और एक एक रानी के 10-10 पुत्र हुए। आए दिन जन्म होता है, सुतक कब तक पाले? रोज आज इस रानी के यहाँ, उस रानी के यहाँ बधाइयाँ कहाँ तक बजाए। और कितनी संतति हुई? 56 करोड़। उनके बेटे, उनके बेटे, उनके बेटे। भगवान ने कहा दुनिया का भार हल्का किया। अब ये भगवान के बेटे हैं, करोड़पति बाप के बेटे हैं, तो इनको अहंकार तो पहले ही है। अब क्या करूं? संतों को बुलाया, इशारा किया। भगवान का इशारा संत समझ जाते, अब क्या करना है। सप्तऋषि आए, पिंडारक वन में रुके। भगवान कृष्ण के पुत्र, जिसमें जामवती का पुत्र है, जिसका नाम है सांब, वो भगवान शिव के कृपा से प्राप्त हुआ। इस सांब को कार्तिक स्वामी का अंश बताते हैं। और भगवान शिव का जो भी अंश होता है विनाशकारी होता है, संहार के देवता है। वो बड़ा सुंदर था। उस सांब को साड़ी पहना दी, पेट में एक तकिया बांध दिया और घूंघट उड़ा दिया और कह चलो देखते हैं ये महात्मा लोग क्या बताते हैं, देखते हैं इनकी परीक्षा करते हैं, कौन सिद्ध है, कितना जानते हैं। स्त्री वेश बनाकर, ते वेशयित्वाम त्रिवेशे सांब जाम्बवती सुतम येषां पुच्छति वो विप्रा अंतर्वन्तसिते क्षणा। पास में गए, सप्तऋषि बैठे हैं, सामने वशिष्ठ जी बैठे थे, उनके पास लेकर गए। बाबा जी नमस्कार, सुखी रहो बेटा। बाबा जी ये सौभाग्यवती गर्भवती है, आप कृपा करके ये बताइए कि ये इसके पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। प्रष्टुम विलज्जतिम साक्षात ब्रभताग्मोग दर्शन प्रशंसन्ति पुत्र कामा किस सज्जनी यश्यति। किसको
को जन्म देगी, पुत्र रत्न को, कन्या को। वशिष्ठ जी समझ गए ये भगवान के बेटे हैं, इतने नालायक। हम तो शांत ऋषि है, क्रोध नहीं करते जल्दी। बोले सुनो, वो जो कोने में बैठे हैं ना लंबी दाढ़ी वाले बाबा जी, उनको थोड़ा ज्योतिष का ज्यादा ज्ञान है। अब कोने में बैठे थे दुर्वासा जी, दुर्वासा ऋषि का तो नाम ही प्रसिद्ध है। गए, वो बाबा जी ने आपका नाम बताया, कहा कि ज्योतिष की आपको ज़्यादा जानकारी है। बोले हाँ, हमको तो तुम्हारे पूरे खानदान की जानकारी है, पूछो क्या पूछना है। बोले इसके गर्भ से क्या होगा, क्या जन्म लेगा। तो कहते अरे मूर्ख, तुम लोग भगवान की संतान होकर संतों का, ब्राह्मणों का अनादर करते हो, उपहास उड़ाते हो। जा, इसके गर्भ से मूसल पैदा होगा जो तेरे सारे वंश का नाश कर देगा। जनिष्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम। अब तो भागे डर के मारे सब, और भागकर एकांत में गए, फटाफट उसकी साड़ी फेंकी और तकिया जैसे ही पेट से हटाया, इतना मोटा एक लोहे का मुसल। बहुत बड़ी गलती की, हमको संतों की परीक्षा नहीं करना चाहिए था। अब क्या करें, राजसभा में गए, राजा उग्रसेन को दिखाया। महाराज, अरे मूर्खो, तुमने कैसी गलती की। भगवान आजकल राजसभा में नहीं आते, वो अपने कक्ष में बंद रहते हैं, उनको पता है अब मुझे जाना है और विनाश प्रारंभ हो चुका है। क्या किया जाए महाराज, इसको घिस घिस के चूरन बनाओ और सागर में फेंक दो। चूरन बनाया, सागर में फेंक दिया। फेंका कहाँ, द्वारिका आप लोग गए होंगे। और इनका विनाश कहाँ हुआ, प्रभात क्षेत्र सोमनाथ, बहुत लंबा अंतर है। इतना सा टुकड़ा बच गया, उसको फेंक दिया, उसको एक मछली ने निगल लिया, और वो मछली भी वहाँ से द्वारिका से सागर में चलते चलते पहुँच गई सोमनाथ। उसको एक मछुआरे ने पकड़ लिया। जब उसका पेट फाड़ा तो उसमें वो टुकड़ा निकला लोहे का। उस टुकड़े को जरा नाम के व्याध ने अपने बाण में लगा दिया। देखो विनाश कैसे चलता है, किसी को होश नहीं, पता नहीं। और ये जो चूरन था, ये बहते बहते द्वारिका से सोमनाथ गया, किनारे लग गया, और किनारे लगने पर इससे एक बिना गांठ वाली तलवार जैसे धार वाली एक घास उत्पन्न हो। विनाश का कार्यक्रम तैयार हो गया। अब देवता भगवान की स्तुति करने आए हैं द्वारिका में। कहा प्रभु, जमराज, इंद्र, कुबेर, चंद्र, ब्रह्मा जी, प्रभु आपने इस मनुष्य शरीर में जो अवतार धारण किया है, इसमें प्रभु आपने अपनी आयु 125 वर्ष निर्धारित की थी। और मेरे प्रभु भगवान, अभी इस समय आपका 126वां वर्ष शुरू हो गया। हम तो आपके दास हैं, आप पर शासन कर नहीं सकते। यदि आपकी और रहने की इच्छा है तब प्रभु की इच्छा। भगवान ने कहा नहीं, मैं जो नियम बनाता हूँ उन नियमों का पालन स्वयं भी करता हूँ। ब्रह्मा जी आप चिंता मत करिए, बस मैं तैयारी में हूँ। ब्रह्मा जी कहते प्रभु करुणा निधान, अपने वैकुंठ जाने से पहले मेरे घर ब्रह्मलोक जरूर आइएगा। इंद्र कहते प्रभु मेरे यहाँ भी थोड़ा होते हुए आइए। भगवान कहते ठीक है, सबका मंगल हो। अब द्वारिका में नित्य प्रति उत्पात होने लगे, भयंकर चक्रवात तूफान आने लगे, भूकंप होने लगा, आकाश से खून की हड्डियों की बारिश होने लगी। शियार, कुत्ते सब रेंकने लगे। सारी देवताओं की मूर्तियों से आंसू बहने लगे। सबने आकर भगवान से कहा प्रभु ये द्वारिका में कैसा उत्पात हो रहा है,
अब क्या किया जाए? भगवान कहते हैं द्वारकावासियों, अब तुम्हारा यहाँ रहने का समय समाप्त हो गया। भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर है, गृहस्थ आश्रम में रहना सिखाते हैं। कितना थाट में रहे, द्वारिका पूरी बसाई, 16,100 रानियां, करोड़ों बेटे, लेकिन मोह किसी से भी नहीं। बड़े प्यार से द्वारिका बनाई, और जब छोड़ के जाना था तो सागर को कहा ले डुबा दे, कोई मोह नहीं। और जब प्रभात क्षेत्र सब लोग गए तो अर्जुन को बुलाकर कहा, अर्जुन ये सारी जितनी रानी हैं सबको ले जा। बोले कहाँ ले जाओ? बोले जहां तेरी मर्जी वहां ले जा, कोई मोह नहीं। तो ऐसा ही पुरुष तो जीवन मुक्त है। भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने कर्मों के द्वारा, आचरण के द्वारा संसार को बताना चाहते हैं कि मेरी माया में फंसे हो, तुमको फंसना आता है, रहना नहीं आता, रहो, सब कर्तव्यों का पालन करो, लेकिन जब तुम्हारी तैयारी हो जाए ना तो फिर तैयार हो जाओ, तटस्थ हो जाओ, सारे और का मोह भंग कर दो और मुझ में मन लगाओ। तुम्हारे सारे जीवन भरे की जो कर्म है वो सारे कर्म क्रीड़ा खेल माना जाएगा। विचार करो, एक राजा बैठा हो राज दरबार में, राज दरबार पूरा भरा हो, और कोई व्यक्ति जाकर राजा के पेट में लात मार दे और राजा की दाढ़ी नोच ले, क्या होगा? क्या दंड देगा राजा उसे? मृत्यु दंड। लेकिन राजा का छोटा सा बालक है 4-5 साल का, हट करके राज दरबार में आ गया, पिता के गोद में बैठा, बार बार पेट में लात मारता है, बाप की दाढ़ी खींचता है, उसको क्या दंड देगा? वो और उसका वात्सल्य उमड़ता, मेरा बेटा मेरा बेटा। बस ऐसे ही रहो परमात्मा का बेटा बनकर, परमात्मा का बेटा बनकर रहोगे तो कोई दंड नहीं, और संसार का बाप बन के रहोगे तो भयंकर दंड है। तैयारी में तैयार रहना है, जब हमें जाना है उस तैयारी के लिए तैयार रहना है। सब ओर से मन हटाकर जब परमात्मा में लगा देता है, उसके सारे कर्म शांत हो जाते हैं। भगवान सबको द्वारिका ले गए, सब द्वारिका गए और वहां सबने यज्ञ हवन किया, खूब दान दक्षिणा दी, संत ब्राह्मणों की पूजा की। और शाम होते होते अब कहने लगे भैया बहुत थक गए हैं, अब क्या करो? बोले थोड़ा पी लिया जाए, थकान उतर जाए। और सबने मदिरा पान की, और जैसे ही मदिरा पान की, भगवान के बेटे थे ये, मदिरा पान करने के बाद बुद्धि खराब हुई है ना, आपस में गाली गलौज चालू हो गए, लड़ाई झगड़ा, बाप बेटे को मार रहा है, भाई भाई को मार रहा है, चाचा भतीजे को मार रहा है, लड़ते लड़ते आपस में ही सब लड़ मरे। और भगवान एक पीपल के नीचे शांत मुद्रा में बैठे हैं, अपने बाएं जंघा पर दाया चरण रखे हैं और धीरे धीरे हिला रहे थे। उधर से एक व्याधा आया, उसने सोचा भगवान के चरण गुलाबी है, इसलिए उसको हिरण की भ्रांति हुई कि कोई हिरण है, और उसने वही बाण जो मूसल में से बचा हुआ टुकड़ा था, जो बाण में लगाया था, वही बाण छोड़ दिया, वही भगवान के पैर में लगा। आकाश में नगाड़े बजने लगे, भगवान के स्वागत के लिए सारे देवी देवता उत्साहित हुए, आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और भगवान तुरंत अपने चतुर्भुज नारायण रूप में प्रकट होकर वैकुंठ धाम में पधार गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। अब सुखदेव जी परीक्षित के पास गए, कहा परीक्षित आज का 7वां दिन है, कुछ ही समय में तक्षक आने वाला है, अब तू सावधान हो जा।
अब तू ये सब पाप बुद्धि छोड़ दे, पशु बुद्धि का त्याग कर दे। त्वं तु राजन्मरिष्येति पशु बुद्धि मिमां जहि न जातं प्रागभूतोद्यम देहत्वनांशसि। परीक्षित, तू शरीर नहीं आत्मा है, और आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, मृत्यु शरीर की है। ध्रुवो जातस्य मृत्यु, जिसका जन्म है उसी की मृत्यु है। तू शरीर नहीं है, तू आत्मा है। अहम ब्रह्म परम धामम ब्रह्महम परमं पदम एवं समीक्षणात्मानं मन्याधाय निष्कले। तू ब्रह्म है, मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम्, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम न च प्राण संज्ञो न वै पंचवायु प्राण संज्ञो न वै पंचवायो न वा सप्त धातु न वा पंचकोशा। न वा सप्त धातो न वा पंचकोश। ना तू मन है, ना बुद्धि है, ना इंद्रिया है, ना इंद्रियों की वृत्ति, ना तू जीभ है, ना कान है, ना आँख है, ना नाक है, ना हाथ है, ना पैर है, ना तू पंच प्राण है, ना तू पंच वायु है, ना भूमि है, ना आकाश है। तू केवल ब्रह्म है, तू जीव नहीं, तू शिव है। न वाक्पानिपादम न चोपस्थपायो न वाक्पाणिपादं न चोपस्थपायो चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। परीक्षित, और कुछ सुनना चाहते हो? कहा नहीं गुरुदेव, अब मैं समझ गया। अब मैं देहात्म बुद्धि से परे हो गया। ना मैं कोई राजा हूं, ना मेरा नाम परीक्षित है, मैं तो ब्रह्म हूं। तो बोले बस बैठ और समाधि लगा, अब हम जा रहे हैं, अब हमारा समय। सुखदेव जी चले गए। परीक्षित ने आसन जमाया, इंद्रियों को समाहित किया, खट चक्रों का भेदन किया, प्राण अपान सबको मिला तत्व महतत्व, और सबको ब्रह्म में, अपनी आत्मा को भी ब्रह्म में मिलाया। परीक्षित का ब्रह्मांड फट गया और उसकी अंतरात्मा परमात्मा में लीन हो। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी, देवता तालियां बजाने लगे, सब लोग आनंद। अरे आप भी बजाइए। और आनंद उत्सव मनाया गया, मृत्यु उत्सव है। क्यों? जब कोई जेल से छूट के आता है तो लोग मालाएं पहनाते हैं, बाजे बजाते हैं। तो तुम ये संसार की जेल से छूट जाओगे तो उत्सव है, मुक्ति है, मुक्ति। मोक्ष हो गया। परीक्षित को पता ही नहीं चला कब तक्षक ने मुझे दंश किया। बस ये परीक्षित की कथा न केवल है ऐसा नहीं, सबकी है। यहाँ हमें भी प्रारब्ध रूपी भयंकर तक्षक एक ना एक दिन काटने वाला है। इसलिए जैसे परीक्षित ने सुखदेव जी जैसे संत का सहारा लेकर
अपने आप में ज्ञान जगा लिया और अपना मोक्ष प्राप्त कर लिया, ऐसे हमको भी करना है। परीक्षित के मोक्ष के साथ ही आज की कथा को विराम देते हैं और सब भगवान से प्रार्थना करें, हे गिरधर, हे मुरलीधर, हे बंशीधर, हे गिरधारी, चाहे हमें तू संसार की मान प्रतिष्ठा इज्जत बढ़ाई दे, धन दौलत दे या न दे, हम तो एक ही चाहते हैं, क्या दे? तू अपने दोनों हाथ हमारे सर पर, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, अरे देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दो देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दो, मेरे जीवन में अब कर दो तुम कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा, बड़ा एहसान होगा, बड़ा उपकार होगा। जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म का साथ, जन्म जन्म मेरे का
सौभाग्य की बात, रमेश जी बिरला द्वारा आयोजित ये श्रीमद् भागवत कथा, जिसके माध्यम से सभी लोगों ने आनंद उत्साह मनाया। रमेश जी ने पुत्र जन्म के उत्साह में आयोजन किया था। भगवान गोविंद इनके पुत्र और परिवार को कुशल मंगल रखे। और इस आयोजन में ग्रामवासियों ने भी बहुत बढ़ चढ़कर सहयोग और भाग लिया। वस्तुतः ये व्यक्तिगत कथा थी ऐसा लगा ही नहीं, ऐसा लगा पूरे गांव का कार्यक्रम था। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर भाव। और माताएं भी दूर दूर से आकर इन लोगों ने भी कथा श्रवण का लाभ लिया, आनंद उत्साह बढ़ाया। सबका धन्यवाद बहुत बहुत। भगवान गोविंद सब पर अपनी कृपा बरसाए रखे, लोगों में भक्ति भाव की भावना बढ़ती रहे, धर्म के प्रति आस्था बढ़े और बार बार वो कन्हैया को याद करने के रूप में कथाओं का आयोजन करता रहे और सबको आनंद प्रदान हो। इसी के साथ वाणी को विराम देते हैं। सद्गुरुदेव भगवान अयोध्या नाथ की जय, शालिग्राम भगवान की जय हो। श्री रामेश्वर भगवान की जय हो। आदिशक्ति माँ जगदम्बा की जय श्री हो। व्यास जी महाराज की जय श्री हो। सुखदेव जी महाराज की जय हो। श्री परीक्षित जी महाराज की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गंगा मैया की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। गौ माता की जय हो। नर्मदा मैया की जय। ओम नमः हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय आयरा हमारा तुम्हारा साथ दिनों का साथ था, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कृपा होगी गुरुदेव की तो, कृपा होगी गुरुदेव की तो फिर से मिलेंगे दोबारा। साथ दिनों का साथ था, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। खुशी खुशी हम आए, खुशी खुशी हम जाए, खुशी खुशी हम आए। हो खुशी खुशी हम रहेगा घर संसार तुम्हारा। सात दिनों का साथ था, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सात दिनों का साथ था, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ कृपा होगी गुरुदेव की तो, कृपा होगी गुरुदेव की तो फिर से मिलेंगे दोबारा। सात दिनों का साथ था, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। सात दिनों का साथ था, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। ओ हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। संत सेवा रामेश्वरम धाम में श्रीमान श्री राधेश्याम जी भाई ढेपड़ा की ओर से 501 रुपया उनकी माता जी के रेशम भाई के स्मृति में, श्री आनंद राम जी पटेल साहब गढ़ी वाले उनकी ओर से 501 रुपया, श्री मोजीलाल जी पटवारी दादाजी 501 रुपया, श्री
पापाजी सामड़िया 101 रुपया, श्री अश्विन सिंगुने, श्री दुलीचंद जी भाई मलगाया कानापुर 501 रुपया, श्री गुलाब चंद जी भाई बटानिया डालेखेड़ी 101 रुपया, श्री लल्लू भाई प्रजापत भोगावा निपानी 101 रुपया, श्री चिंताराम जी भाई भूतपूर्व सरपंच महोदय 151 रुपया, श्री नारायण जी भाई चौधरी भोगावा निपानी 501 रुपया, श्री करवा काका जी हरिजन 51 रुपया और श्री मनसाराम मुकादी साहब उनकी ओर से भी 501 रुपया, श्री एडू जी भाई पुनासिया 101 रुपया, श्री जगदीश जी भाई डेपड़ा उनकी ओर से भी 101 रुपया, श्री बाबूलाल करवा जी काका जी डेपड़ा उनकी ओर से भी 501 रुपया, श्री नंदराम जी भाई छापरिया कातोरा उनकी ओर से 501 रुपया, श्री राम जी भाई पुनासिया भोगावा निपानी उनकी ओर से भी 501 रुपया, श्री सुखदेव जी अंजनिया चितावत उनकी ओर से भी 151 रुपया और श्री गुलाब चंद जी भाई रांडवा मौसा जी उनकी ओर से भी 101 रुपया, श्री रमजान चाचा जी उनकी ओर से भी 101 रुपया। गणेश दीपक जी बटानिया डुडगांव 1100 रुपये। गणेश दीपक जी बटानिया डुडगांव उनकी ओर से भी 501 रुपया। पटेल डालाखेड़ी 500 की ओर से भी 501 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। 1100 दीपक भाई उनकी ओर से भी 1101 रुपया। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं देखिए आपने 7 दिनों तक लगातार इस तरह साथ दिया तो अंत में हमारे रमेश भाई बिरला उनकी ओर से 2 शब्द के लिए आपको संबोधित कर रहे हैं ताकि आपने उनको किस प्रकार साथ दिया। आइए। दुबला परिवार मोटवाला परिवार हार्दिक स्वागत वंदन करता है। गुरुदेव के सामने कुछ बोलना सूरज को दिया दिखाने के समान है। मैं समस्त भक्तों का, मेहमानों का, ग्रामवासियों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सभी ने इस श्रीमद् भागवत महापुराण में जिस तरह अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है उसका मैं जीवन भर ऋणी रहूँगा। आप सभी महानुभावों का मुझ पर यह प्रेम हमेशा बना रहे। गुरुदेव मैं चाहता हूँ कि इस कथा के आयोजन का जो पुण्य प्राप्त हो वह सभी भक्तों वासियों को बराबर लाभ मिले। जय श्री राम। तुलसी दल और श्रीफल भेंट किया जा रहा है। सभी भक्त ताली बजाकर अपनी ओर से गुरुदेव का आशीर्वाद प्राप्त करें। गुरुजी दरस बिना जिगरा मोर तरसे। आज हमारे बीच में कथा में संत महात्मा भी सत्कार कर आशीर्वाद लिया जा रहा है। हमारे बीच में श्री फलहारी बाबा खेगांव से भी पधारे हैं, उनका भी स्वागत सत्कार आयोजक के द्वारा किया जा रहा है। एवं बकावा से महात्मा जी पधार भेंट द्वारा किया जा रहा है। सभी ब्राह्मणों का भी आयोजन समिति एवं रमेश भाई के द्वारा स्वागत सत्कार किया जाएगा। सभी ब्राह्मण वृंद से निवेदन है कि कृपया व्यासपीठ देना गुरुजी हमको सहारा। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा। देना गुरुजी हमको सहारा। पतित उदाहरण नाम तुम्हारा। देना गुरुजी हमको सहारा। देखो दया हम प्रेम को तरसे। गुरुजी दरस बिना जियरा हो। कैसे करे गुरु दूर उदासी के पास आ जाए। मैं पापण अवगुण के दासी और उदासी। मैं पापण अवगुण के दासी। कैसे रामो
भीतर से गुरुजी पाप से है तारती से भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की जय हो। अरे हो ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि ध्यान यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांत गीत पावन पुनि, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी, ये सुख करणी ये दुख हरणी। ये सुख करणी ये दुख हरणी। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ को सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। बिगड़ी को बनाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, हो राजा राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं मंदार माला कुरतालकाय, प्रपाल माला शशिशेखरा, दिगंबराय दिगंबराय।
हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे 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 हरि ओम। यज्ञेन जगन्मय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नातेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वेशाद्याः सन्ति देवाः। ॐ राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे। ईश्वराय विद्महे विश्वेश्वराय धीमहि तन्नो कृष्ण यज्ञः प्रचोदयात्। ओम सपते पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। चरणारविंदेषु महामंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। भागवत महापुराण के, उमापति महादेव के, सद्गुरुदेव भगवान के, यज्ञ नारायण भगवान के, आज के आनंद के। शिव नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हेलो, हाँ, महिलाएं एवं बच्चे बैठेंगे और जो पुरुष वर्ग है पहले माताएं बहनें गांव की है वे पहले उनको बैठने दें और महिलाएं बच्चे बैठे उसके बाद में पुरुष वर्ग।